हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। हमने सिलॉक्स का पार्ट 1 अंडरस्टैंड किया था रीजनिंग के अंदर, जहां पर हमने अंडरस्टैंड किए थे 4 स्टेटमेंट्स और उनके पॉसिबल डायग्राम्स को। हमने अंडरस्टैंड किया था कि पॉसिबल डायग्राम्स को कौन से रूल्स के अंडर में बनाया जाता है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट वीडियो से प्रिपेयर कर ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए, और जिन्होंने देखा था उनको काफ़ी वक्त हो गया है देखे हुए, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के अंदर फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में टोटल 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 2 पॉजिटिव होते हैं ऑल और सम के लिए, 2 नेगेटिव होते हैं सम, नॉट और नो के लिए। आई होप इतना आप सभी को पता है। ऑल का जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ऑल A R B के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट को ड्रॉ करने की कंडीशन होती है कि जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है A क्या है, सब्जेक्ट है, B प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट की बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकता। तो ऑल A R B की कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट A है तो सब्जेक्ट जो है वो B प्रेडिकेट, यानी कि B की बाउंड्री से A कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो इसके जितने पॉसिबल डायग्राम्स होते हैं हमने स्क्रीन पर ड्रॉ कर रखे हैं। A B की बाउंड्री के अंदर है या फिर A ने B को ओवरलैप कर रखा है। दोनों ही केसेस के अंदर B की बाउंड्री से A बाहर नहीं आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी फॉर अ सर्टेन स्टेटमेंट, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट सम A R B। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पर सम की कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब वो कनेक्टेड कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि A और B फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कनेक्टेड है, सेकंड के अंदर B के अंदर A है, थर्ड के अंदर A के अंदर B है, या फोर्थ के अंदर A ने B को, B ने A को ओवरलैप कर रखा है। इन चारों ही केसेस के अंदर हमारी सम की कंडीशन पूरी हो रही है कि A और B एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। थर्ड देखते हैं हम सम नॉट की कंडीशन, सम A R not B। अब सम A R not B की कंडीशन को पूरा करने के लिए कुछ A ऐसे होंगे जो B नहीं होंगे, यानी कि हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्रेडिकेट को पूरा कवर नहीं करेगा। सब्जेक्ट जो होगा वो प्रेडिकेट को अगर कवर कर भी रहा है तो वहाँ पर सब्जेक्ट का कुछ पार्ट प्रेडिकेट से बाहर होगा, यानी कि प्रेडिकेट के एक्स्ट्रा में होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी में नज़र आ रही है ये चीज़ कि हमारा ये जो A का डॉटेड पार्ट है ये क्या है, B से अलग है, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट से इतना पोर्शन अलग है, राइट। और सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रखा है, A ने B को कवर कर रखा है, B A की बाउंड्री के अंदर है लेकिन ओवरलैप नहीं है। यहाँ पर ये जो लाइन से मैंने पार्ट डिनोट किया है ये वो पार्ट है जो B के अंदर कवर्ड नहीं है A का, राइट। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और नो A R B के लिए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ही एक है कि कोई भी A जो है वो B को कनेक्ट नहीं करेंगे, दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा होगा आप सभी के कि मैम यहाँ एग्ज़ाम के अंदर तो 3-4 स्टेटमेंट आते हैं, फिर 3-4 कंक्लूजन्स होते हैं, और अगर हम एक स्टेटमेंट के लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करने बैठे तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की वीडियो में कि बेस्ट डायग्राम्स, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होती है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, राइट। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑल की कंडीशन की तो वहाँ पर हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है पॉसिबिलिटी नंबर 1, राइट। ये हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी है सम के लिए, ये हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी है सम नॉट के लिए ये, और नो के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट। तो अब आप कहेंगे कि ये ही बेस्ट पॉसिबिलिटी क्यों है, तो ये इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। सपोज़ आपने ऑल के लिए ड्रॉ करने के लिए ये डाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया, या फिर आपको सम के लिए ड्रॉ करना था तो आपने 4th नंबर की पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर दिया। अगर आप ये पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो कंक्लूजन में सपोज़ आपने सम A R B के लिए इस पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर दिया जो कि 4th नंबर पर है। अब अगर आपने स्टेटमेंट के अंदर पॉसिबिलिटी ड्रॉ की, कंक्लूजन में दे रखा था ऑल A R B, और आपने अगर वो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी है तो आप वहाँ पर जब कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे तब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि
ये सम के को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर ऑल को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो सिचुएशन में क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम हमेशा हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को ही ड्रॉ करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो हमें देखते ही समझ में आएगा और साथ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैम ये बाकी पॉसिबिलिटीज़ हमने क्यों अंडरस्टैंड की थी, तो ये जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ है ये हमने अंडरस्टैंड की है हमारे डाउट की सिचुएशंस को क्लियर करने के लिए, हमारे कंक्लूजन्स को चेक करने के लिए, जो कि आपको आने वाले लेक्चर के अंदर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो चलिए हमारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑल पेजेस आर ब्लैक, ऑल ब्लैक इज न्यूज़पेपर, सम न्यूज़पेपर्स आर नेशनल, राइट। और यहाँ पर हमें कंक्लूजन्स गिवन है और ये हमें ऑप्शंस गिवन है जिसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन से कंक्लूजन सही हैं, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान से देखना और रीड करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इन क्वेश्चंस के अंदर कई बार लिखा होता है कि फॉलो नहीं करते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है फॉलो करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट्स के लिए सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि ऑल के लिए कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटी है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे यहाँ पर और देखते हैं हमारा आंसर कैसे निकल कर आता है। ये कह रहा है ऑल पेजेस आर ब्लैक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑल पेजेस आर ब्लैक, राइट। यही वाली पॉसिबिलिटी ऑल के लिए मैंने बताई थी बेस्ट है। सेकेंड बोल रहा है ऑल ब्लैक इज़ न्यूज़पेपर, तो ब्लैक मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब ऑल ब्लैक न्यूज़पेपर है, यानी कि मैं सर्कल को और बड़ा कर दूंगी, न्यूज़पेपर हो गए हैं। सम न्यूज़पेपर्स आर नेशनल, अब सम के लिए बेस्ट कंडीशन ये वाली है, तो सम न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर और नेशनल दो एन से आ गए हैं, तो यहाँ पर यहाँ न्यूज़ लिख दिया है मैंने, राइट। और ये हमारे क्या हो गए हैं, नेशनल हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, स्टेटमेंट के तीनों कंडीशंस को हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन को हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा सम नेशनल आर ब्लैक, यानी कि ये कह रहा है कि कुछ नेशनल जो हैं वो ब्लैक हैं। अब क्या नेशनल और ब्लैक एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक की ये वाली क्या है, ये ब्लैक की बाउंड्री है और ये किसकी बाउंड्री है, नेशनल की, लेकिन ये दोनों ही बाउंड्री बिल्कुल अलग अलग है, कहीं से भी ये कनेक्टेड नज़र नहीं आ रही है मुझे, राइट। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या नोट कर लिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है। सेकेंड देखते हैं, सम न्यूज़पेपर आर पेजेस, अब ये हमारे न्यूज़पेपर हैं और ये पेजेस हैं, तो ये कह रहा है कि सम कुछ न्यूज़पेपर जो पेजेस हैं। अब आपको क्या याद करनी है, सम की कंडीशन, सम की कंडीशन कहती है कि न्यूज़पेपर और जो पेजेस हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। अब कनेक्टेड होने के लिए हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड किया था, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है उसमें से एक पॉसिबिलिटी की जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, राइट। सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, उसके अंदर क्या है, प्रेडिकेट है हमारा। हमने पॉसिबिलिटी नंबर 3 देखी थी सम के लिए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कंडीशन जो है ये सम को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या काम आई, पॉसिबिलिटीज़ काम आई, हमारा सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो सही हो गया है, राइट। अब देखते हैं थर्ड, नो पेज इज नेशन, अब ये कह रहा है कि कोई भी पेज नेशन नहीं है, नेशनल नहीं है, ये नेशनल था, यहाँ पर कोई भी पेज जो है वो नेशनल नहीं है। अब ये नेशनल है और ये पेज है, अब पेज और नेशनल क्या एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, नो के लिए यही होना चाहिए ना कि कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, मैंने न्यूज़पेपर और नेशनल को क्या किया था, कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर देती इसे तो हमें क्या करना है, हमने जो बेस्ट डायग्राम्स को ड्रॉ किया था, अब सपोज आप नेशनल को न्यूज़पेपर से कनेक्ट करते टाइम यहाँ पर ड्रॉ कर देते, राइट। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर नेशनल आ जाता। अब यहाँ पर अगर नेशनल आता तो किससे कनेक्ट हो जाता, ये पेज से कनेक्ट हो जाता, तो हमारी ये वाली कंडीशन जो थी वो यहाँ पर गलत नज़र आती हमें। तो हमें क्या करना है, हमें अगर आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है नेशन को, तो भी आपको ये देखना है कि क्या पेज और नेशनल के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन है।
अगर आपने यहाँ पर नेशनल को ड्रॉ कर दिया है तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता तो क्या होता, तो ये होता कि ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को दिमाग के अंदर सोचना है और हमेशा डायग्राम को जब भी ड्रॉ करो ये कोशिश करनी है कि कोई भी डायग्राम मिक्स ना हो। आपको जैसे जैसे कंडीशन दी जाए आपको हर चीज़ को सेपरेटली ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तभी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अगर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, आप हर चीज़ को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं तो आपको इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न फेस नहीं करना पड़ेगा। और फिर भी अगर कभी कन्फ्यूज़न होता है तो उस पॉसिबिलिटी को ढूंढना है कि यहाँ पर अगर आपने ड्रॉ किया है तो किसकी कंडीशन की वजह से किया है, इस कंडीशन की वजह से किया है कि जो न्यूज़पेपर हैं वो कुछ न्यूज़पेपर नेशनल हैं। तो अगर कुछ न्यूज़पेपर नेशनल हैं तो न्यूज़पेपर और नेशनल की कंडीशन को यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था, यहाँ भी, इस सर्कल में कहीं भी कर सकता था। मुझे तो बस इससे कनेक्टेड दिखाना था। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है और कौन सी गलत है। तो इससे पता चल गया हमें कि थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है, जो कह रहा है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सिलॉग्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस और डाउट की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।